नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एप्स्टीन फाइल, जो अभी सबसे पॉपुलर टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम लोग रीडिंग भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एप्स्टीन का अगर आप लोग शक्ल देखना चाहे तो वो इंसान कुछ ऐसे दिखता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड का तस्वीर है। तो लिखा है इन 2008 यानी 2008 में एप्स्टीन रीच्ड यानी एप्स्टीन ने किया। यहाँ पे रीच्ड का मतलब पहुंचना नहीं है, यहाँ पे रीच्ड का मतलब है किया, और ये जो है ये रीच वर्ब का पास्ट फॉर्म है। और क्या किया? अ प्ली डील, एक समझौता विद प्रोसिक्यूटर्स, वकील के साथ। प्रोसिक्यूटर्स हम लोग सरकारी वकील को बोलते हैं। आफ्टर, जब द पेरेंट्स यानी माता पिता किसके, ऑफ 14 ओल्ड गर्ल्स यानी 14 साल की बच्ची, टोल्ड कही। ये जो टोल्ड है ये हमारा क्या है? टेल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टेल का मतलब होता है कहना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं टोल्ड यानी कही। पुलिस, पुलिस से, इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा यूएस में एक जगह का नाम है। दैट की एप्स्टीन हैड मोलेस्टेड यानी एप्स्टीन ने यौन शोषण किया था। ये जो मोलेस्टेड है ये हमारा क्या है? मोलेस्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। मोलेस्ट का मतलब होता है यौन शोषण करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं मोलेस्टेड। और यहाँ पे मोलेस्टेड को हैड के साथ यूज किया गया है, यानी ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि एप्स्टीन ने यौन शोषण किया था देयर, उसकी डॉटर, बेटी के साथ। और कहाँ पे? एट हिज पाम बीच होम यानी पाम बीच के घर में। फोटोज, तस्वीरें, ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की, वर फाउंड, पाई गई, थ्रू आउट मतलब पूरे, द हाउस, घर में, एंड, और, ही यानी उसे, वॉज कन्विक्टेड मतलब दोषी करार किया गया, ऑफ सोलिसिटिंग, बढ़ावा देने के लिए। सोलिसिटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना। किस चीज के लिए? प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति। फ्रॉम अ माइनर, नाबालिग से, फॉर विच, जिसके लिए, ही यानी वह, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज किया गया था, एज अ सेक्स ऑफेंडर मतलब यौन अपराधी की तरह। ही, वह, स्केप्ड मतलब बच गया। ये जो स्केप्ड है ये हमारा स्केप वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्केप का मतलब होता है बचना या कहीं से भागना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्केप्ड मतलब वह बच गया। अ हैवी जेल सेंटेंस, एक कड़ी जेल की सजा से, एज अ रिजल्ट, कारण, ऑफ द डील, डील के। यानी जो शुरुआत में हम लोग डील के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे यही लिखा है कि उस डील के कारण से वो कड़ी जेल की सजा से बच गया। 11 ईयर्स लेटर, 11 साल बाद, ही यानी उस पे, वॉज चार्ज्ड, आरोप लगाया गया था, विद रनिंग, चलाने का। यहाँ पे रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं है, चलाना है, यानी चलाने का। क्या? अ नेटवर्क, एक नेटवर्क, ऑफ अंडर एज गर्ल्स यानी कम उम्र की लड़कियों का, फॉर सेक्स, यौन के लिए। ही, उसकी, डाइड, मृत्यु हो गई थी। ये जो डाइड है ये हमारा डाई वर्ब का पास्ट फॉर्म है। डाई का मतलब होता है मृत्यु होना या मर जाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं डाइड मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। इन प्रिजन, जेल में, प्रिजन का मतलब होता है जेल, वाइल, जब, अवेटिंग, इंतजार कर रहा था, ट्रायल मतलब ट्रायल का। ट्रायल हम लोग उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें मुजरिम केस लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि उसकी क्या हो गई? जेल में मृत्यु हो गई जब वह ट्रायल के लिए इंतजार कर रहा था। एंड, और, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, वॉज रूल्ड यानी कहा गया। ये जो रूल्ड है यहाँ पे इसका मीनिंग है कहा गया। क्या कहा गया? अ सुसाइड, एक आत्महत्या। दीज टू, यह दोनों, क्रिमिनल, आपराधिक, इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें। और वो कौन सा दो अपराध था? एक जो शुरुआत में था जो 14 साल की बच्ची की माँ आरोप लगाई थी, और दूसरा ये नेटवर्क चलाने का। तो यहाँ पे इसी के बारे में लिखा है कि दीज टू यानी यह दोनों,
क्रिमिनल आपराधिक इन्वेस्टिगेशंस यानी जांच, अमेस्ड मतलब इकट्ठा किया। ये जो अमेस्ड है ये हमारा क्या है, अमेस्ड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। अमेस्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं अमेस्ड यानी जमा किया। अ वास्ट बहुत सारा, ट्रोव यानी छुपी हुई चीजों को, ऑफ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजों का, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल था क्या, ट्रांसक्रिप्ट्स यानी लिखी हुई चीजें, ऑफ इंटरव्यूज इंटरव्यूज की, विद विक्टिम्स मतलब पीड़ितों के साथ का, एंड और विटनेसेस मतलब आंखों देखे जो गवाह सब थे, एंड और आइटम्स चीजें, कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली गई। ये जो कॉन्फिस्केटेड है ये हमारा कॉन्फिस्केट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली गई, फ्रॉम द रेट्स छापे से, रेट्स का मतलब होता है छापा करना, ऑन हिज वेरियस प्रॉपर्टीज मतलब उसकी तरह तरह की संपत्तियों के से। द यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एफबीआई। अब एफबीआई क्या है, जैसे इंडिया में हमारा सीबीआई है वैसे यूएस में क्या होता है, एफबीआई होता है। तो इस लाइन में यही लिखा है कि द यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है एफबीआई, फाउंड पाया। ये जो फाउंड है ये हमारा क्या है, फाइंड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है पाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं फाउंड, पाया। क्या पाया, ओवर 300 गीगाबाइट्स लगभग 300 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा मतलब डेटा, एंड और फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक सबूत। फिजिकल एविडेंस हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी सबूत जिससे ये पता चले कि हाँ यहाँ पे किसी इंसान का आना जाना होता था, तो उस तरह के जो भी सबूत होते हैं उसको हम लोग फिजिकल एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। और आगे क्या लिखा है, कहाँ पे पाया गया था, इन इट्स डेटा बेसिस यानी उसके डेटाबेस में, हार्ड ड्राइव्स में, एंड और अदर स्टोरेज यानी अन्य रखने की जगह में, अकॉर्डिंग टू अ 2025 मेमो यानी 2025 के मेमो के अनुसार। मेमो हम लोग ऐसे नोटिस को बोलते हैं जो सरकार आम जनता के लिए जारी करती है। फ्रॉम द जस्टिस डिपार्टमेंट, और कहाँ से, जस्टिस डिपार्टमेंट से यानी कि न्याय विभाग से। अब आगे बता रहा है, वाइल जबकि, सम कुछ, ऑफ द फाइल्स फाइलों में से, लाइकली संभवतः रूप से, इंक्लूड शामिल करता है, मटेरियल्स चीजों को, गैदर्ड जो इकट्ठा किया गया है किसके द्वारा, बाय प्रोसिक्यूटर्स यानी वकीलों के द्वारा, वर्किंग जो काम करते हैं कहाँ पे, एट फेडरल लेवल यानी फेडरल स्तर पे। हम लोग फेडरल किसको बोलते हैं, जैसे इंडिया में हमारा सेंट्रल लेवल है वैसे यूएस में जो है उसको फेडरल लेवल कहा जाता है। फेडरल लेवल, एंड और फ्लोरिडा स्टेट लेवल यानी फ्लोरिडा के राज्य स्तर में, और किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के लिए, एप्स्टीन का जो केस चल रहा है। द जस्टिस डिपार्टमेंट यानी जो न्याय विभाग है, सेज कहना है, क्या कहना है, देयर इज यहाँ है, अ लार्ज वॉल्यूम एक बड़ी मात्रा में, ऑफ इमेजेस तस्वीरों का, एंड और वीडियोस ऑफ विक्टिम्स पीड़ितों का, एंड और अदर अन्य इलीगल गैर कानूनी चाइल्ड अब्यूज यानी बाल शोषण, मटेरियल्स यानी चीजों का। दीज फाइल ये जो फाइलें हैं, वुड नॉट बी रिलीज्ड मतलब जारी नहीं करी जाएंगी। ये जो रिलीज्ड है ये हमारा क्या है, रिलीज वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिलीज का मतलब होता है जारी करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं रिलीज्ड यानी जारी नहीं की जाएंगी, टू द पब्लिक लोगों को, एज क्योंकि, द लेटेस्ट मतलब नया, लेजिस्लेशन कानून, पास्ट जो पारित किया गया है। ये जो पास्ट है ये हमारा क्या है, पास वर्ब का पास्ट फॉर्म है। पास का मतलब यहाँ है पारित करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं पास्ट यानी जो पारित किया गया है, बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस यूएस की एक पार्टी का नाम है कांग्रेस, ठीक है, यानी
जो कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया है, अलाउज अनुमति देता है द जस्टिस डिपार्टमेंट मतलब न्याय विभाग को टू विथहोल्ड रोकने का। ये जो विथहोल्ड है इसका मतलब है रोकना, और क्या रोकने का? इंफॉर्मेशन जानकारी, दैट जो आइडेंटिफाइज बताता है विक्टिम्स पीड़ितों को। मतलब कि जो न्याय विभाग है उसको क्या अनुमति दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, जो जो कानून पास हुआ है कि वो सारी जानकारियों को रोक सकता है जिसमें कि पीड़िता की पहचान होती है। देयर यहाँ वॉज हुआ था, ऑल्सो भी अ सेपरेट एक अलग से इन्वेस्टिगेशन जांच, मतलब यहाँ एक अलग से जांच भी हुआ था, और वो किसके ऊपर हुआ था? इनटू हिज ब्रिटिश को कॉन्स्पिरेटर, यानी उसकी जो ब्रिटिश सह साजिश करता थी। को कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है सह साजिश करता। एंड और एक्स गर्लफ्रेंड गीसलीन मैक्सवेल, यानी वो कौन थी साथ में? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी और उसका नाम क्या था? गीसलीन मैक्सवेल। हु जो जो यानी ये मैक्सवेल वॉज कन्विक्टेड मतलब दोषी पाई गई थी इन 2021 में ऑफ कॉन्स्पायरिंग साजिश रचने के लिए विद एप्स्टीन एप्स्टीन के साथ टू ट्रैफिक यानी तस्करी करने के लिए गर्ल्स लड़कियों को फॉर सेक्स यौन के लिए। बोथ दोनों एप्स्टीन एंड मैक्सवेल वेयर थे क्या थे? ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ सिविल केस, यानी वो सिविल केस के मामलों से भी जुड़े हुए थे। ये जो सिविल केस है हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें फ्रॉड का मामला होता है, जैसे पैसों से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड, और जिसमें चोरी या फिर मर्डर सबका जो केस होता है उसको हम लोग क्रिमिनल केस बोलते हैं। बॉर्न जन्मा एंड और रेज्ड पला बढ़ा इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। अब इस लाइन से थोड़ा एप्स्टीन के बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तो क्या लिखा है? जन्मा और पला बढ़ा कहाँ? न्यूयॉर्क में। एप्स्टीन टॉट, एप्स्टीन पढ़ाता था। ये जो टॉट है ये हमारा टीच वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं टॉट, यानी पढ़ाता था। क्या? मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स इन द सिटी शहर में, एट द प्राइवेट डाल्टन स्कूल यानी प्राइवेट डाल्टन स्कूल में, इन द मिड 1970s यानी 1970 के दौरान। ही वह हैड स्टडीड पढ़ा था। ये जो स्टडीड है ये हमारा स्टडी वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्टडीड, और यहाँ पे इसको हैड के साथ यूज किया गया है जो बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि वह पढ़ा था क्या? फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स और मैथ, हिमसेल्फ खुद से, एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, ऑल्दो जबकि, ही वह नेवर कभी नहीं, ग्रेजुएटेड पास हुआ था। अ फादर एक पिता, किसके? ऑफ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स यानी उनके विद्यार्थियों में से एक, इज सेड टू कहा जाता था, हैव बिन सो इम्प्रेस्ड यानी वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे, दैट कि ही उसने पुट कराया एप्स्टीन, एप्स्टीन को इन टच संपर्क में, विद अ सीनियर पार्टनर यानी एक सीनियर पार्टनर के साथ, एट द वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक यानी वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक में, और उस बैंक का नाम क्या था? बियर स्टर्न्स। ही वह वॉज हो गया था, अ पार्टनर एक पार्टनर, देयर वहां पे यानी इस फर्म में, विद इन 4 years यानी 4 साल के अंदर में, बाई 1982 1982 तक, ही वह हैड क्रिएटेड यानी बनाया। ये जो क्रिएटेड है ये हमारा क्रिएट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं क्रिएटेड, और यहाँ पे इसको हैड के साथ यूज किया गया है, यानी ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको पढ़ेंगे कि वह बना लिया था क्या? हिज ओन फर्म अपना खुद का फर्म, और उसने नाम क्या रखा? जे एप्स्टीन एंड कॉर्पोरेशन। द कंपनी, कंपनी मैनेज्ड संभालती थी। ये जो मैनेज्ड है ये हमारा मैनेज वर्ब का पास्ट फॉर्म है। मैनेज का मतलब होता है संभालना,
और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं मैनेज्ड, यानी संभालती थी असेट्स संपत्तियों को ऑफ क्लाइंट्स ग्राहकों के वर्थ मोर देन 1 बिलियन, यानी $1 बिलियन से भी ज्यादा, एंड और वॉज हो गया था एन इंस्टेंट सक्सेस, यानी तुरंत सफलता, मतलब उस कंपनी को तुरंत सफलता मिल गई थी। एप्स्टीन एप्स्टीन सून जल्द ही बिगेन शुरू किया। ये जो बिगेन है ये हमारा क्या है, बिगिन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं बिगेन, यानी एप्स्टीन जल्द ही शुरू किया स्पेंडिंग खर्च करना, क्या, हिज फॉर्च्यून अपने संपत्ति को, और किसमें, और यानी क्या क्या शामिल था, इंक्लूडिंग ऑन अ मैंशन, यानी उसमें एक बड़ा सा घर जो एलिशान था वो शामिल था, इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में, अ रेंच, एक रेंच। एक्चुअली में रेंच हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे पशु को रखा जाता है, एक बहुत बड़ा सा एरिया होता है, लेकिन एप्स्टीन के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसने रेंच जो है वो किसी गलत कामों से रखा हुआ था। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एक रेंच कहाँ पे, इन न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको में, एंड और रेपुटेडली, मतलब ऐसा माना जाता है, द लार्जेस्ट प्राइवेट होम, यानी एक सबसे बड़ा सा प्राइवेट होम इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, एंड और सोशलाइजिंग, मिलने जुलने लगा, विद सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े हस्तियों के साथ, आर्टिस्ट, कलाकारों के साथ, एंड और पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के साथ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।